डाईएज़ोनियम लवण। डाईएज़ो यौगिक का सामान्य सूत्र ArN2 प्लस X माइनस होता है। यह एरोमेटिक केमिस्ट्री का ग्रीनियर अभिकर्मक कहलाता है। इसका कारण यह है कि डाईएज़ोनियम लवण के द्वारा हम सभी प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। डाईएज़ोनियम यौगिक का जनरल फॉर्मूला AR मीन्स बेंजीन, ArN2X, तो N2 पॉजिटिव होता है, X माइनस 1। ये जो X माइनस 1 है, यहाँ पर Cl माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, इसमें से कोई भी हो सकता है। AR C6H5 यानी कि फिनाइल या बेंजीन से H निकलने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो विर्चन की विधि, प्रिपरेशन मेथड, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड को एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनाते हैं। तो एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन यानी एनिलीन, बेंजीन वाले पर NH2 ग्रुप प्लस NaNO2 प्लस HCl, या इसको हम HNO2 भी कह सकते हैं। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो BDC बनेगा। तो BDC का फुल फॉर्म है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ये है एनिलीन। इसकी रिएक्शन करवाई हमने नाइट्रस अम्ल से यानी HNO2, और ये क्रिया या रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी, जिससे बनेगा C6H5N2Cl। N2 पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। और ये जो BDC है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाएगा। बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड में अनुनाद होता है, यानी एरोमेटिक केमिस्ट्री का ये जो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड है, ये अपने अनुनाद के कारण से स्टेबल होगा। तो इसमें अनुनाद कैसे करवाना है उसी बात को हम समझते हैं। सबसे पहले बेंजीन डाईएज़ोनियम लवण को इस प्रकार रखेंगे हम। अब ये जो N प्लस है, ये N प्लस अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। तो पॉजिटिव की तरफ हम इलेक्ट्रॉन यानी N कि ये जो N का प्लस है, ये वलय से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है या खींच रहा है। ऐसा करने पर बेंजीन वलय का जो इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है, वह कार्बन और N के बीच में आएगा, और N और N का ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किनारे वाले N पर चले जाएंगे, तो N नेगेटिव हो जाएगा और जो N बीच में है वो प्लस रहेगा। और ऑर्थो यानी बेंजीन वाले के ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार
अगला पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा और पैरा पोजीशन पर प्लस डी लोकलाइज हो जाएगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, और अंत में सी और एन बंद का जो पाई इलेक्ट्रॉन वह बेंजीन वलय में वापस आएगा और पुनः बेंजीन रिंग है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट हो जाएगा। डाइएजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, क्योंकि N2X जो होता है वो बहुत ही अच्छा निकलने वाला समूह होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें N2X ग्रुप बाहर निकलेगा, तो मैंने कहा कि BDC इतना रिएक्टिव या इतना एक्टिव क्यों होता है, इसका रीजन यही है कि BDC पर जो N2X ग्रुप होगा वह आसानी से निकलने वाला ग्रुप है। इसको हम अवशिष्ट समूह कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। इसी कारण से यह बहुत सी अभिक्रियाएं देता है। तो इन क्रियाओं को देखें हम, जिनमें N2 और Cl ये बाहर जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्यूप्रस आयन Cu+1 को क्यूप्रस आयन कहते हैं। इसको हम CuCl या Cu2Cl2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपना क्यूप्रस लवण है। अगर हम क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में HCl, HBr, HCN इस प्रकार के अभिकर्मक लेंगे क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, तो ऐसी क्रियाओं को हम सेंडेमायर क्रिया कहेंगे। जब भी आप क्रिया कराओ BDC की तो N2 यानी नाइट्रोजन बाहर जाएगी, और इसके अलावा N2 के पास जो Cl- है वह भी बाहर जाएगा। तो सबसे पहले N2 गैस को बाहर निकाल दो, उसके बाद में Cl- जो N2Cl का Cl- है उसको HCl, HBr, HCN का H दे दें, और ऐसा करने पर जो उत्पाद बनेगा वही अपना मुख्य उत्पाद होगा। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बनी है। इसे हम सेंडेमायर अभिक्रिया कहेंगे। तो क्यूप्रस लवण की प्रेजेंस में ये क्रिया हुई है। नेक्स्ट क्रिया जो हो रही है वो ताम्र चूर्ण यानी कॉपर की प्रेजेंस में क्रिया हो रही है। कॉपर की उपस्थिति में जब भी क्रिया होती है तो उसको हम गाटरमान क्रिया कहेंगे। तो कॉपर की उपस्थिति में, ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में HCl, HBr, HCN इससे क्रिया होगी। तो वही है BDC का N2 नाइट्रोजन बाहर जाएगा। तो सबसे पहले N2 को बाहर करें, उसके बाद N2Cl का Cl- और सामने वाले अभिकर्मक HCl का H+, HBr का H+, HCN का H+, यानी कि सभी में N2 प्लस HCl है, वो साइड उत्पाद बन जाएगा। इसी प्रकार Ki, NaNO2, HOH और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। तो सबसे पहले हम Ki से क्रिया करवा रहे हैं। ऐसा होने पर N2 बाहर जाएगी, KCl बाहर जाएगा, और बेंजीन वाला पर I यानी आयोडोबेंजीन बन जाएगी।
इसी प्रकार नेक्स्ट में N2 बार जाएगा, N2 सब में बार जाएगा, प्लस Cl माइनस जो N2Cl का Cl माइनस है वो सामने वाले अभिकर्म का पॉजिटिव ले जाएगा। तो इस प्रकार NaCl बार हुआ, N2 बार हुआ तो NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार जल के साथ में गर्म करेंगे इसको हम, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो N2 बार हुआ, HCl बार हुआ, तो इस तरह बनेगा फिनोल। और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से SH यानी कि थायोफिनोल बन जाएगा। इसी प्रकार H3PO2 C2H5OH, तो H3PO2 से ये एक अपचायक होता है जिससे बेंजीन बनेगी और H3PO3 प्लस HCl। इथेनॉल ये भी एक दुर्बल अपचायक है, इससे भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन बनेगी और एथेनॉल ये बन जाएगा एथेनेल, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम दुर्बल या वीक रिड्यूसर कहेंगे या अपचायक कहेंगे। इसी तरह H3PO2 भी दुर्बल अपचायक है। अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो H3PO2 का ऑक्सीकरण हुआ है तभी तो H3PO3 बना है। H3PO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रिया में बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो N2 बार करेंगे, HCl बार करेंगे, तो ये बाइफेनिल बन जाएगा। इसी प्रकार SnCl2 और प्लस HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये अपचयन क्रिया है। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, HCl बार जाएगा और ये N और N का डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, सिग्मा बन जाएगा, तो ये बनेगा फेनिल हाइड्रोजीन। युग्मन अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इसकी, और कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं। इन अभिक्रियाओं में डाई एजो यानी N डबल बॉन्ड N, जिसको N2 कह रहे थे बार बार हम, वो सुरक्षित रहेगा, N2 बार नहीं जाएगा इसमें। अभी तक जो क्रिया की उसमें N2 बार गया, लेकिन इस युग्मन क्रियाओं में नाइट्रोजन बाहर नहीं जाएगी। युग्मन क्रिया से प्राप्त उत्पाद प्राय रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, इसलिए रंजक के समान व्यवहार करते हैं। अब हम BDC को इस तरह लिखेंगे और फिनोल के साथ क्रिया करवानी है, तो फिनोल का पैरा H, OH के सामने H होगा, उसको लेंगे हम, ये पैरा H और Cl यानी HCl बार जाएगा। ये रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में होगी, तो इस प्रकार बेंजीन रिंग आएगी, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन रिंग, उसके बाद में OH ग्रुप ऐड कर दें तो ये बनेगा, एक डाइज बन गई। इसमें खास बात यह है कि जो OH ग्रुप होता है और N डबल बॉन्ड N ग्रुप, तो OH ग्रुप यहां पर वर्ण यानी कलर पैदा करने वाला, वर्णवर्धक यानी कलर को बढ़ाने वाला ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करता है, जबकि N डबल बॉन्ड N वर्ण मूलक के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण से कलर होता है इसमें। तो ये एजो डाइज बन गई। नेक्स्ट, अब हम BDC की रिएक्शन करवा रहे हैं एनिलीन के साथ,
तो एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है बेंजीन पर, और इसका पैरा H शो करेंगे हम। तो HCl को बाहर निकालेंगे। ये एनिलीन का व्युत्पन्न लिया है मैंने, HCl को बाहर निकालें, और ऐसा करने पर ये बनेगा एक रंजक, एक डाइज। तो C6H5 N डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग आएगी, उसके बाद N और CH3 का ऑल्टोइश यानी CH3 ये जो डाइज होती है, और जो येलो मक्खन जैसे कलर की होती है नेफ्थोल से क्रिया। तो नेफ्थोल क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग होती है और बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप होता है। इसमें अल्फा H के साथ में BDC रिएक्शन करेगा, तो इस प्रकार का युग्मन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हम कर चुके थे, तो मक्खन जैसा पीला रंजक वो बना था पहले वाला। अब हम करते हैं अंतर परिवर्तन, यानी BDC किस प्रकार से अंतर परिवर्तन में अपनी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बेंजीन, इसका हम करेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए अभिकर्मक होता है HNO3 और H2SO4। इन दोनों की क्रिया से NO2+ इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। ऐसा करने पर NO2 ग्रुप बन जाएगा, यानी नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन का हम कराएंगे अपचयन, रिडक्शन। इसके लिए हम SN+HCl, SN10 होता है, तो SN+HCl से रिएक्शन होगी तो NH2 बन जाएगा, यानी NO2 ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, एनिलीन बन जाएगी। अब एनिलीन से हम बनाएंगे BDC, यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो NaNO2+HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया BDC। अब BDC बनने के बाद में हम इसके द्वारा हम किसी भी यौगिक का संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फिनॉल बना रहे हैं, तो BDC को आप वाटर के साथ में गर्म करेंगे तो बेंजीन पर OH ग्रुप आ जाएगा, और अगर आप O रिप्लेस करना है तो जिंक ले लें। इस प्रकार ये बन जाएगी बेंजीन। तो ओवरऑल जो BDC है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अभिकर्मक है। इसको हम एरोमेटिक का ग्रीनियर क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी यही है कि इसके द्वारा सभी प्रकार के एरोमेटिक यौगिक बना सकते हैं। धन्यवाद।